all, solid to liquid. Good example would be H2O solid to H2O liquid. Melting point is fixed at a constant pressure. ठीक है, एक कांस्टेंट प्रेशर जो कि बेसिकली 1 एटमॉस्फेयर है, उस पे ये मेल्ट होते हैं. ठीक है, इफ़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग्स द मास ऑफ द फेजेस रिमेन कांस्टेंट. यही मैंने तुम्हें एक्सपेरिमेंट बताया कि थर्मस में अगर तुमने डाल दिया 0 डिग्री सेल्सियस पे एंड कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो मास ऑफ द बोथ द फेजेस विल रिमेन कांस्टेंट. Liquid to vapor, H2O liquid to H2O gas. Now vapor pressure is constant at a given temperature. At a given temperature जो तुम्हारा vapor pressure है वो constant रहता है. ठीक है, PH2O बोलते हैं उसे. Difference in level of mercury in the two limbs of U-tube और pressure by vapor. ठीक है, जो दोनों limbs of U-tube में जो difference आता है level में, उसको हम बोलते हैं बेसिकली, मतलब उसको हम वेपर प्रेशर बोलते हैं. ठीक है, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया. अब सल्यूट सॉलिड टू सल्यूट इन सोल्यूशन. ठीक है, इस तरीके से फॉर्म चेंज करना. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन सोल्यूशन इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड सल्यूबिलिटी इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर. सिंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन सोल्यूशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहती है, इसलिए सल्यूबिलिटी भी कांस्टेंट रहती है. ठीक है, गैस टू गैस इन aqueous solution. So concentration of gas in a liquid is directly proportional to pressure of gas over the liquid. ठीक है, एक गैस की concentration liquid में is directly proportional to the pressure of the gas above the liquid. तो gas aqueous divided by gas gaseous is constant. General characteristics of equilibrium involving physical processes. ठीक है, first is possible only in closed system at given temperature so that reactants and products don't escape. ठीक है, पहली बात कि जो इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस है ये सिर्फ गिवन टेम्परेचर पे पॉसिबल है, जिससे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो हैं एस्केप ना कर जाएं. ठीक है, दोनों एस्केप ना कर जाएं इन क्लोज सिस्टम. ठीक है, अगर तुम ओपन सिस्टम में करोगे तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो हैं खुद एस्केप कर जाएंगे. तो यू ऑलवेज हैव टू डू इट इन क्लोज सिस्टम. जैसे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में हमने क्लोज थर्मस, लिक्विड वेपर में हमने क्लोज्ड टैंक, क्लोज्ड यूट्यूब, और जो है सॉलिड वेपर में हमने क्लोज्ड कंटेनर में उसको इवेपोरेट किया, है ना. तो क्लोज्ड में करना है हमेशा. बोथ द अपोजिंग प्रोसेसेस अकर एट सेम रेट एंड देयर इज़ अ डायनामिक बट स्टेबल कंडीशन. स्टैटिक नहीं है, डायनामिक कंडीशन है, बट वो स्टेबल है. ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट एट इक्वल टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, कलर एक्सेट्रा. ये सब जो है कांस्टेंट रहते हैं. ठीक है, एट इक्विलिब्रियम ये सारे के सारे कांस्टेंट हो जाते हैं. The magnitude of such quantities at any stage indicates the extent to which the physical process have proceeded before reaching equilibrium. ठीक है, मैग्नीट्यूड, इस क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब जो अमाउंट, इस क्वांटिटी जिस अमाउंट पे जाके वो कांस्टेंट हुई है, वो बताता है कि वो कहाँ, किस एक्सटेंट तक वो रिएक्शन चल गया था इक्विलिब्रियम पहुँचने से पहले. When equilibrium is attained for a physical process, it is characterized by constant value of one of its parameters at a given temperature. जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो उसको हम कैरेक्टराइज एक कांस्टेंट वैल्यू से करते हैं फॉर वन ऑफ इट्स पैरामीटर से. इसका प्रेशर कांस्टेंट हो गया इसलिए इक्विलिब्रियम पे है, ऐसे कुछ. Now let's talk about chemical equilibrium. Reversible reaction is a reaction that can be achieved from both sides. दोनों साइड से A to B भी बन सकता है, B to A भी बन सकता है. Chemical equilibrium is dynamic when rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. We can explain this dynamic nature by Haber's process. ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक होती है, तो बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक. अब हाबर्स प्रोसेस क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को अगर मिक्स किया तो अमोनिया बनता है. ठीक है, अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. मतलब अगर टेम्परेचर हाई है और प्रेशर भी हाई है, ठीक है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड एक कैटलिस्ट. ठीक है, हाबर्स प्रोसेस में अमोनिया बनता है अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. ठीक है, हाबर्स प्रोसेस में अमोनिया बनता है अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. ठीक है, ऐसे नहीं कि लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर या कुछ, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड कैटलिस्ट भी चाहिए होता है.
addition. Okay, now look at this further. Characteristics of chemical equilibrium. First of all, concentration of reactants and products become constant at equilibrium. ठीक है, जो reactants और products की concentration है constant हो जाती है. Rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. Hence, equilibrium is dynamic in nature. None of the products is allowed to escape out or separate out as a solid. Then only chemical equilibrium can be established. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, आप ये देखते हैं. ठीक है, कंसिडर जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन वेयर ए प्लस बी, दीज आर द रिएक्टेंट्स, गिव सी प्लस डी विच आर द प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो है इट इज़ मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम. ठीक है, रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट्स देते हैं, जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है इन दोनों का मिक्सचर है एट इक्विलिब्रियम. नाउ व्हाट इज़ दिस लॉ ऑफ मास. देखो यहाँ पे देखो क्या होता है, इसकी ग्राफ सबसे बेस्ट ग्राफ है. ये कॉन्सेंट्रेशन, ये टाइम है. विथ टाइम क्या होता है, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन तो नीचे चल जाती है बिकॉज वो क्या है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में, और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर चली जाती है. तो तुम देख रहे हो प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, रिएक्टेंट्स की घट रही है. एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा लेवल जहाँ पे उनकी कॉन्सेंट्रेशन एकदम कांस्टेंट जाती है. मतलब अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बन रहे हैं, मतलब बन रहे हैं तो उतने ही प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट से बन रहे हैं. ठीक है, तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जो है एकदम सेम हो जाती है और ये इक्विलिब्रियम है. ठीक है, ये अटेनमेंट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का ग्राफ है. अब यहाँ देखो लॉ ऑफ मास एक्शन. हियर यू हैव के सी विच इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो इसमें क्या होता है, सी इंटू डी, प्रोडक्ट्स का मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन की मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन. तो प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन एंड रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन. कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर होता है. और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ऑलवेज यूनिटलेस एंड इट कैन हैव अ यूनिट समटाइम्स बट मोस्टली इट इज़ यूनिटलेस. ठीक है, it is called law of mass action because in early days of chemical concentration was called as active mass. ठीक है, concentration को हम हमेशा active mass बोलते थे एंड इसलिए क्या बोलते हैं इसे law of mass action बोलते हैं. इक्विलिब्रियम की इक्वेशन देखो ज़रा, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी. सो के सी इज इक्वल टू सी रेज टू द पावर सी रेज और सी, इनके स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट्स को इनकी पावर में बना देना है. तो सी रेज टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेज टू सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रेज टू डी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर बी. At a given temperature, the product of concentration of reactant produces products raised to the respective stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation divided by the product of concentration of the reactants raised to their individual stoichiometric coefficients has a constant value. This is known as equilibrium law or law of chemical equilibrium. यहाँ देखो characteristics और laws of equilibrium constant. पहली बात, H2 gas plus I2 gas gives 2HI. This is forward reaction. Kc is equal to HI square by H2 into I2. 2HI gas gives H2 gas plus I2 gas. This is backward reaction. इसी रिएक्शन को उल्टा कर दिया तो इसमें Kc डैश क्या हो गया, इसमें अब प्रोडक्ट्स जो पहले रिएक्टेंट्स थे वो प्रोडक्ट्स बन गए हैं. तो दिस बिकम्स H2 into I2 डिवाइडेड बाय HI रेज़ टू द पावर 2. Thus Kc डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन Kc. बिल्कुल उल्टा हो गया है ना, बिकॉज जो पहले केस में Kc में क्या था, रिएक्टेंट्स जो थे वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो थे Kc डैश में वो उल्टे हो गए. मतलब जो पहले रिएक्टेंट्स थे वो प्रोडक्ट्स बन गए, जो प्रोडक्ट्स थे वो रिएक्टेंट्स. तो एक तरीके से इक्वेशन फ्लिप हो गई है. तो Kc डैश विल बी 1 बाय Kc, Kc विल बी 1 बाय Kc डैश. Equilibrium constant for the reverse reaction is the inverse of equilibrium constant for the reaction in the forward direction. ठीक है, अब H2 plus I2 gas gives 2HI. इसमें तुम Kc को लिख रहे थे ये, ठीक है, और फिर NH2 plus Ni2 gives 2NHI gas. You should just multiply the whole equation के powers. ठीक है, whole equations powers by n, because अगर तुम coefficient को n से multiply कर रहे हो तो तुम्हें power में भी हर पॉइंट पे n से जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. होल इक्वेशन पावर्स, यू आर नॉट मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन, यू आर मल्टीप्लाइंग द पावर्स. सो Kc डैश में HI रेज़ टू पावर 2n डिवाइडेड बाय H2 रेज़ टू पावर n इंटू I2 रेज़ टू पावर n. सो यू जस्ट मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशंस पावर्स विद n. तो Kc डैश डबल डैश इज इक्वल टू Kc रेज़ टू द पावर n. If we change stoichiometric coefficients in a chemical equation by multiplying throughout by a factor, then we must make sure that the expression for equilibrium constant also reflects the change. ठीक है, now look at homogeneous equilibrium. In this system, all the reactants and products are in the same phase or state.
Example, N2 gas plus 3H2 gas gives 2NH3 gas, CH3CO, C2H5 aqueous plus H2O liter liquid gives CH3COH aqueous plus C2H5OH aqueous. तो इसमें क्या है, सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की स्टेट सेम है. देखो अगर स्टेट सेम होती है तो यूनिफॉर्म लगता है ना. तो अगर उसमें कुछ सॉलिड है कुछ लिक्विड है तो भले ही वो सेम प्रोडक्ट सेम मतलब सेम टू सेम चीज़ हो फिर भी डिफरेंट लगता है. जैसे आइस एंड वाटर लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वाटर एंड वाटर. ठीक है. तो होमोजेनियस इक्विलिब्रियम इज ऑल अबाउट सेम फेज और सेम स्टेट. सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम फॉर रिएक्टेंट्स इन्वॉल्विंग गैसेस. इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर. ठीक है. अगर तुम्हें गैस की बात कर रहे हो तो उसको तुम कॉन्सेंट्रेशन की जगह अगर पार्शियल प्रेशर में एक्सप्रेस करो तो वो ज़्यादा सही रहता है. ठीक है. तो यहाँ पे देखो आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इक्वल्स NRT. वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, प्रेशर को पास्कल में, एन को नंबर ऑफ मोल्स में, आर को तुम कांस्टेंट 0.0831 बार लीटर पर मोल केल्विन भी ले सकते हो. इसकी 8.321 जूल्स पर मोल पर केल्विन भी है. इसकी काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं. इधर इन्होंने 0.0831 बार लीटर पर मोल केल्विन, इसकी काफ़ी सारी वैल्यूज़ बता दूंगी. टेम्परेचर को केल्विन में लिया तो P इज़ इक्वल टू N/V/RT. प्रेशर अगर तुमने कांस्टेंट लिया तो तुम N/V/RT. N/V क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. एक तरीके से दिस इज़ मोल पर मीटर क्यूब है ना. सो दिस इज़ कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. इसका यूनिट है मोल पर मीटर क्यूब. तो ठीक है. तो इफ़ कॉन्सेंट्रेशन C इज़ इन मोल पर लीटर और मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड P इज़ इन बार, प्रेशर को तुम्हें बार में लेना है. ठीक है. 1 बार इक्वल्स 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स 10⁵ पास्कल. बार और एटमॉस्फेयर काफ़ी बड़े यूनिट्स होते हैं. ठीक है. और पास्कल जो है काफ़ी छोटा यूनिट होता है. तो ये डिफरेंस आता है. ठीक है. DM क्यूब 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब. तो इसलिए इस तरीके से लिखा है 1 डेसीमीटर क्यूब इज एक्चुअली 10⁻³ मीटर क्यूब. ठीक है. ओके. नाउ wait, is it? I'll tell you. King Henry died unusually drinking chocolate milk. It's not tender. Yeah, 1 decimeter to meter if you convert. It's 0.1 meter. Wait, 1 decimeter. Wait, 1 decimeter. 1 मीटर क्यूब तो काफ़ी बड़ा यूनिट है. It's 0.1 meter. So 1 decimeter 1 cubic. अच्छा, this is actually 1 decimeter. 1000 लीटर्स मिलके 1 मीटर क्यूब बनाते हैं. तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब आई गेस. देखिए 1 डेसीमीटर क्यूब काफ़ी छोटा यूनिट है कंपेयर टू मीटर क्यूब. 1 मीटर इज इक्वल टू 0.1 डेसीमीटर. ठीक है. तो बेसिकली 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर. अब तुमने 1 डेसीमीटर क्यूब किया तो तुम्हें 10⁻³ मीटर क्यूब करना पड़ेगा. तो इट्स माइनस नॉट प्लस बिकॉज मीटर तो काफ़ी बड़ा यूनिट है. 1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो लीटर देता है, 1 लीटर देता है ना. 1 लीटर तो तुम्हारे 2 दूध के पैकेट हो गए. 2 दूध के पैकेट सोचो तुम 1 मीटर की एक क्यूब बनाओ. तुम 1 मीटर की एक बड़ी सी क्यूब तुम अपने मन में इमेजिन करो. तो 1 मीटर की एक बड़ी सी क्यूब बना रहे हो. ठीक है. और उसमें तुम्हें दो दूध के पैकेट फिट होंगे क्या? 2 दूध के पैकेट इतने छोटे से एरिया में फिट होंगे, वो पूरी की पूरी क्यूब खाली रह जाएगी. इसलिए जो है 1000 लीटर्स, अगर तुम 1000 दूध के मतलब तुम 500 दूध के पैकेट्स लाओगे ना तब जाके वो उस 1 मीटर क्यूब के उसको भरेंगे. मतलब 1 मीटर काफ़ी बड़ा नंबर होता है. ठीक है. इट्स नो जोक. 1 मीटर मतलब 3 ऑलमोस्ट मतलब आधा ये कमरा. अगर सोचो तुम्हें इस कमरे को तुम्हें दूध से भरना है तो तुम्हें ऑलमोस्ट 500 नंदिनी के वो दूध वाले पैकेट चाहिए होंगे जिससे 1000 लीटर तुम्हारे बने और उसको तुम 1 मीटर क्यूब में भरोगे, है ना. पर
1 डेसीमीटर क्यूब जो है 0.1 मीटर होता है, वो उस मीटर का बस 1/10 होता है, मतलब मीटर इतना बड़ा है तो उसका बस 1/10 होता है वो, ठीक है। तो उसका 1/10 एरिया, उसको तुम बेसिकली 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू वन लीटर। सो बेसिकली 10⁻³ इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। समझ आ गया? बस थोड़ा सा तुम्हें अपने दिमाग में कन्वर्शन करना है, इमेजिन करना है, एंड इट विल बी ईजियर। दो चीज़ें होती है, डेकामीटर एंड डेसीमीटर। तो डेकामीटर में क्या होता है कि डेका नाम से पता चल रहा है वो 10 इंडिकेट कर रहा है, और डेसी से भी पता चल रहा है 10, पर डेसी जो है वो छोटा वाला 10 इंडिकेट कर रही है, 1/10 इंडिकेट कर रही है, ठीक है। ये बात है बेसिकली, और कुछ नहीं है। समझ आई ये बात? ये सबसे इजी बात है, सबसे सिंपल और बेसिक बात है। ये समझ आ गई तो सब समझ आ गए, सोचो, ठीक है। So like I'm putting foundation, kajal, eyeliner, and I'm not sure if I put eyeshadow, but like I'll put a little bit of highlighter. Yeah, yeah, that's why I'm like doing light makeup. I don't think I'll be putting eyeshadow also, or maybe like very lightly. Okay, then look at this. If okay, relation between Kp and Kc, so A plus B gives Cc plus DD, right? So Kc equals C raised to C into D raised to D divided by A raised to the power A, B raised to the power B. So Kp actually तुम क्या लिख सकते हो, concentration into RT. तो Kp is equal to Pc raised to C, Pd raised to the power D, Pa raised to the power A into Pb raised to the power B, and this partial pressure should be in bar, not in Newton per meter square or Pascal, ठीक है। तो इसको तुम अगर लिखोगे तो यू हैव टू राइट इट C raised to the power C इंटू RT raised to the power C। बेसिकली तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन इंटू RT करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C raised to the power C इंटू RT raised to the power C। RT तो हर चीज़ में कॉमन ही रहेगा, बिकॉज RT इज़ टेम्परेचर इंटू आवर्स, दैट विल बी कॉमन। D raised to the power D into RT raised to the power D divided by A raised to the power A, concentration of A raised to A into RT raised to A, concentration of B raised to B into RT raised to the power B. So Kc is equal to, तो अगर तुम इसे रीअरेंज करो तो C raised to C into D raised to D divided by A raised to A into B raised to the power B into RT plus CD, टॉप पे RT raised to C plus D, and नीचे RT raised to the power A plus B. This whole thing is Kc. This you multiply with RT raised to the power C plus D minus A minus B, ठीक है। तुम इससे माइनस ए प्लस बी सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस ए माइनस बी आएगा, तो Kc इज इंटू Kc इंटू RT raised to the power डेल्टा n, बिकॉज यहाँ पे ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के मोल्स है, माइनस ए प्लस बी इज सम ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। डेल्टा n इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous products minus number of moles of gaseous reactants. Kc is concentration, Kp is partial pressure. For H2 gas plus I2 gas gives 2Hi gaseous. Here Kp is equal to Kc. यहाँ पे जो है equilibrium constant at constant of partial pressure is equal to Kc. यहाँ पे क्या है ना बेसिकली, इधर क्या है, इसमें जो है Kp is equal to Kc इस केस में H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2Hi। अगर तुम इसे कैलकुलेट करो तो यहाँ पे जब तुम Kp कैलकुलेट करोगे दैट विल बी Kc इंटू RT रेज टू द पावर C प्लस D डिवाइडेड बाई RT रेज टू द A प्लस B। तो यहाँ पे RT रेज टू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई RT रेज टू 1 प्लस 1 RT रेज टू द पावर 2, है ना? यस, RT रेज टू द पावर 2. So on the top it would be
RT raised to the power 2, and at the bottom it would be RT raised to the power 2, because HI का जो है 2 रहेगा, ठीक है. So basically when you do that it will become 0, so RT will become 1, so KP will become KC. In the next case N2 gaseous plus 3H2 gaseous gives 2 NH3. तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है. KP इज इक्वल टू KC इंटू RT रेज टू -2. KC तो सेम रहेगा, ठीक है, इंटू RT रेज टू द -2. बेसिकली तुम्हें 2, you have to do 2 minus 3 and 3 plus 1 4, तो 2 minus 4 is -2. Heterogeneous equilibrium आता है इसके बाद. So this is equilibrium in a system having more than one phase or state. ऐसा system जिसमें जो है phase या state एक से ज़्यादा हो. तो H2O liquid gives H2O gaseous and H2O gaseous gives back H2O liquid. So CaOH2 solid plus aqueous solution that is liquid gives Ca2 plus aqueous plus 2OH minus aqueous. ठीक है. तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें तुम्हारी लिक्विड से गैस बन रही है, या फिर यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड ऐड करके तुम्हारा लिक्विड बन रहा है. फिर व्हेन डीलिंग विद हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया, solids and pure liquids don't appear but they must be present. Equilibrium constant as their molar concentration is constant. बेसिकली क्या है ना कि इधर इक्विलिब्रियम की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इनकी स्टार्टिंग से ही कॉन्सेंट्रेशन जो है कांस्टेंट रही है. तो जो है सॉलिड्स जो प्योर लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, जो प्योर एकदम लिक्विड्स हैं, तो उनकी स्टार्टिंग से एंड तक कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहती है. मतलब इक्विलिब्रियम पे भी उनकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहती है. और जो सॉलिड्स होते हैं उनकी तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट ही रहती है ना. जैसे शुगर की जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट ही रहेगी, है ना. तो जो सॉलिड्स हैं उनकी एक दूसरे में कॉन्सेंट्रेशन एकदम कांस्टेंट ही रहती है, और लिक्विड्स प्योर लिक्विड्स की भी कांस्टेंट रहती है. सो दैट अ सॉलिड और अ प्योर लिक्विड यू डोंट हैव टू put it in the equilibrium constant, or you don't have to show their concentration, because their molar concentration is constant throughout. If it's a solid or a pure liquid, the concentration will remain constant. ठीक है. अब यहाँ देखो, CaCO3 solid on heating gives CaO solid plus CO2 gaseous. तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स में तुम लिखोगे CO into CO2, ठीक है, डिवाइडेड बाय CaCO3. तो CaO एज अ सॉलिड, इसकी स्टार्टिंग से एंड तक जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है, ठीक है. इसकी कॉन्सेंट्रेशन विल नॉट चेंज, बट CaCO3's concentration will change, will also not change because it's a solid. It's a solid. CaO will be 1 and CaCO3 will also be 1 because both of them are solid, so their concentration will remain the same. But CO2 is a gas, ठीक है. तो सिर्फ और सिर्फ उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम देखेंगे. तो एक्सपेरिमेंटली 2 × 10⁻⁵ पास्कल्स, ठीक है. तो तुम KC तो ये था, KP जो है दैट इज़ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, बिकॉज अब तुम्हारी सिर्फ गैस है तो तुम बस उसका पार्शियल प्रेशर निकाल लो, ये सही रहेगा, है ना. सो दिस यू कैन फाइंड आउट बाय 2 × 10⁵, बिकॉज यू जस्ट हैव टू डू CO2 डिवाइडेड बाय CO3. So 1 bar is equal to 10⁵ pascals. तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 2 × 10⁵ करना है. आई थिंक इट वाज 2 pascals, ठीक है. 2 pascals is the concentration, so you have to multiply it with 10⁵, and also you have to divide it with 10⁵, because नीचे जो है again pressure is 1, but तुम्हें उसे बार में करना है तो you do it like that. And this was all of this was experimentally found. I'll check once more.
partial